ऑफ क्लास 12th ऑफ अड्डा स्कूल। सो आप सभी लोग का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ होगा ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश। सो आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है ये? तो इस ब्लूप्रिंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कौन सी बुक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइटिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा आपका रीडिंग सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, वो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या फायदा है इसका? इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किसको आपको ज्यादा कवर करना है, क्या आपको अच्छे से नहीं आता और किस पर आप अपने बेस्ट एफर्ट देकर के अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई नो इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसको बच्चे हमेशा अपने लास्ट मोमेंट पे उठाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो इजी सब्जेक्ट है, चलो हो जाएगा, प्रिपरेशन कर लेंगे तो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी कई सारे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से पढ़े कहां से नहीं पढ़े। सो ये ब्लूप्रिंट हमने सैंपल पेपर की हेल्प से तैयार किया है, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि इंग्लिश का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कैसे आप उसको बेस्ट अप्रोच के साथ अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्जाम कर सकते हो। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, आप फुल मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, सो इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ द ओवरऑल व्यू ऑफ योर पैटर्न। आपको पता है कि आपके टोटल जो एग्जाम में मार्क्स हैं वो 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इट इज कंप्लीटली गोना बी डिफरेंट फ्रॉम योर अर्लियर पार्ट। पहले टर्म 1 टर्म 2 होता था, इस बार टर्म 2 आपका बोर्ड है। ठीक है, प्री बोर्ड आपका टर्म 1 बोल सकते हो आप, और प्री बोर्ड के अलावा बोर्ड आपका टर्म 2 है। लेकिन इस बार बोर्ड में पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर आप लोगों को देना है। ठीक है, लेकिन ये 100 मार्क्स का भी डिवीजन दो पार्ट में कर दिया गया है। कैसे किया गया है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा। अब उस 80 मार्क्स का भी डिवीजन आपका इस तरीके से किया गया है कि 20% उसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 30% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 50% आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर राइटिंग आएगा। राइट, यानी कि इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। गवर्नमेंट आपसे चाहती है या सीबीएसई आपसे चाहता है कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करो, तो इसलिए उसने आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी दिए जाएंगे टू टिक इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। राइट नाउ, आपका टोटल जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होने वाला है, यानी कि 180 मिनट का। अगर आपको सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप cbse.gov.in पर भी जा सकते हैं या फिर आप cbse.nic.in पर भी जा सकते हैं। रेस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको पूरे प्लानर के साथ एक बेस्ट अप्रोच के साथ यहाँ पर पढ़ाई करवाने वाले हैं और आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको करवाने वाले हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस कि आज के ब्लूप्रिंट में आप लोगों को क्या-क्या चीजें पता चलने वाली है। सबसे पहली चीज, आई नो दिस इज कंप्लीटली ऑब्वियस टू एवरीवन कि उनको पता है कि उनके जो एग्जाम होगा बोर्ड का इंग्लिश का, उसमें उनके 80 मार्क्स का पेपर आना है। I won't say that this is term 2, I would say that this is board। ठीक है, जिसमें 80 मार्क का आपका पेपर आएगा, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी आपका अगेन 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में आपका जो टास्क आएगा वो रीडिंग टास्क आएगा, जिसमें आपको नरेटिव, फैक्चुअल और आपके लिटरेरी पैसेजेस मिल सकते हैं। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल बेस्ड होगा और सेक्शन सी आपका लिटरेचर बेस्ड होगा, जिसमें आपकी फ्लेमिंगो और विस्टास की बुक को देख करके उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ रीडिंग स्किल्स आपका जो 20 नंबर का आएगा, इसमें आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, जिससे आपकी अप्रोच चेक करी जाएगी कि कितने अच्छे से आप किसी पैसेज को एनालाइज करके उस पे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस या रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरा, राइटिंग स्किल्स में आपके थॉट प्रोसेस, आपके परसेप्शंस, आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी का पता लगाया जाएगा। थर्ड है आपका लिटरेचर, इससे चेक किया जाएगा कि आपकी मेमोरी स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं और कितने अच्छे से आप चीजों को मेमोराइज कर पाते हो और उसको कितने इन्फ्लुएंशियल वे में आप उसको लिख पाते हो। सो ये आपका 40 मार्क्स का आना है। आप देख सकते हो, अगर तीनों सेक्शन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कहीं पर आप गेन कर सकते हो तो वो आपके लिटरेचर सेक्शन है, क्योंकि एक तो आपको वही जो आपने पढ़ा हुआ है वही आपके एग्जाम में आने वाला है और ये 40 नंबर का होगा, 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर आएगा। दूसरा, आपको एफर्ट डालने होते हैं अपने राइटिंग सेक्शंस पर, क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट मैटर करते हैं। पहला वाला सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस पे बेस्ड है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे से आप रीडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे।
नाउ अब इन तीनों का डिवीजन कैसे किया गया? सबसे पहले आपका रीडिंग का टास्क आया जिसमें आपके एग्जाम में दो पैसेजेस आएंगे 10-10 मार्क्स के। एक आपका लिटरेरी पैसेज होगा और दूसरा आपका फैक्चुअल पैसेज होगा। ये पैसेज आपने कहीं नहीं देखे होंगे। इस पे आपको दो तरह के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपको सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, राइट? नाउ अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपकी 4 राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, वो भी दो आपके ऑप्शनल हैं। आपका नोटिस राइटिंग और इनविटेशन फर्म है, फिक्स्ड है, ये तो 5-5 नंबर का आएगा ही आएगा। दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर, इनमें आपको चॉइस मिल जाएगी, आएगा आपका ये 5 मार्क्स का। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको चॉइस मिल जाएगी और ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो ऑल टोटल हो गया आपके कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। अब इसमें आपकी जो चेकिंग होगी वो किस बेसिस पर होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका फॉर्मेट मैटर करेगा जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलने हैं। दूसरा आपका कंटेंट मैटर करेगा जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने हैं कि आप लिखते क्या हो इसमें। और तीसरा मैटर करेगा आपका एक्सप्रेशन, क्या आपकी स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, क्या आप लोगों ने ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं किए हैं, क्या आपका सिंक्रोनाइजेशन सही है, जिस तरीके से आपने आइडियाज लिखे हैं हे वे तो नहीं भाग रहे, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है कि नहीं अच्छी है लिखने की। सो ये सारी चीजें आपकी एक्सप्रेशन में चेक करी जाएंगी जिसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और इस तरीके से हर एक सेक्शन को 5 मार्क्स का रखा गया है। अच्छी चीज ये है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर में आपको जो अच्छे से आता हो आप उसको कर सकते हो। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको जो ज्यादा बेटर तरीके से आता हो आप उसको कर सकते हो। तो आपकी अप्रोच बहुत श्योर और सॉर्टेड होनी चाहिए कि आपको कुछ भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो और आपको वो अच्छे से नहीं आता हो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका राइटिंग सेक्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है। और सबसे बड़ी चीज है आपकी बुक्स का भी डिवीजन। बुक्स में फ्लेमिंगो और विस्टास में ज्यादा मार्क्स कौन कंटेन करता है? आपका फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो की आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो अच्छे से करनी है। हालांकि आपको एक बार ऑल टोटल अपना पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर करना ही होगा। अभी इसको मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, पहले मैं इसको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका मार्क्स डिवीजन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के आएंगे, कुछ 4 मार्क्स के आएंगे, कुछ 5 मार्क्स के आएंगे और कुछ 6 मार्क्स के आएंगे। 2 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, राइट? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आपका तीनों जगह से आएगा। अब 3 जगहें कौन सी हैं? एक तो विस्टास से आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, मतलब आपकी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट कट करके दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दूसरा आपका फ्लेमिंगो से आएगा और फ्लेमिंगो में भी 2 पार्ट, आपका एक चैप्टर और दूसरा आपका पोएट्री, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर मैं फ्लेमिंगो की बात करूं तो इससे जो एक्सट्रैक्ट आएंगे वो 6 आपको मिलेंगे, ठीक है ना? 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब ऑल टोटल आप मान के चलो 12 मार्क्स के आसपास का कवरेज आपका करेगा फ्लेमिंगो का एक्सट्रैक्ट बेस। और विस्टास का एक्सट्रैक्ट बेस आपका कवरेज करेगा ये आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। सिमिलरली आपकी अगर मैं शॉर्ट आंसर्स राइटिंग के बारे में बात करूं तो वो भी आपके फ्लेमिंगो से अलग और आपके विस्टास से अलग आएंगे। फ्लेमिंगो से आपके चैप्टर प्लस पोएम मिलाकर के 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और विस्टास से आपको 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो ऑल टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि ऑल टोटल अगर आप देखो तो 14 मार्क्स का कवरेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। 4 मार्क्स का फ्रॉम वेयर? विस्टास, और यहाँ पे 10 मार्क्स का आप कहां से देख सकते हो? आपका फ्लेमिंगो से। फिर लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे तो फ्लेमिंगो हो विस्टास हो दोनों से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, 5-5 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, एक विस्टास का अटेम्प्ट करना है और एक आपका फ्लेमिंगो को अटेम्प्ट करना है। अब इसको थोड़ा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप वापस बैक आ सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो में पोएट्री सेक्शन में आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली फ्लेमिंगो के चैप्टर में आप जाओगे तो 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट? और उसके बाद फिर अगेन आप अगर विस्टास में जा रहे हो तो 2 आपको एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। सबको चॉइस मिल रही है, जो भी चैप्टर आपको अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। 6 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो आपका 6 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आएगा किससे? फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन से। 6 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आएगा आपका फ्लेमिंगो का चैप्टर सेक्शन से और 4 मार्क्स का आपका ऑल टोटल आएगा विस्टास का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, राइट? सो 4 मार्क्स का यानी कि एक एक मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन होंगे। फिर आप शॉर्ट आंसर राइटिंग में आ जाओ,
40 से 50 वर्ड की लिमिट में आपको इसको करना होगा। फ्लेमिंगो से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ऑल टोटल 10 मार्क्स हो गए। आपका विस्टास का अगर आप सेक्शन लोगे तो आपको 40 से 50 वर्ड में शॉर्ट आंसर राइटिंग करनी है। आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाओगे तो 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ आप जाओगे तो 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जा रहा है, यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। सिमिलरली लॉन्ग आंसर राइटिंग में जाओगे तो आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और दोनों में से एक एक अटेम्प्ट करना होगा। इसमें भी 2, फ्लेमिंगो सेक्शन में भी, वो किसी में से भी हो सकता है, चैप्टर और पोएट्री दोनों में से किसी में से भी। सिमिलरली विस्टास में भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, आएंगे 2, ऑप्शन होगा आपके पास जो 5 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डिवीजन है। अब आप नोटिस भी कर सकते हो कि फ्लेमिंगो आपके ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है, विस्टास आपका कंपैरेटिवली कम मार्क्स कंटेन कर रहा है। और इनसे कम मार्क्स में अगर आप जाओगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका राइटिंग सेक्शन और दूसरा आपका रीडिंग सेक्शन, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप पूरा एक प्लान के साथ पढ़ो, सो हम एक प्लानर भी आपके साथ लेकर के आएंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप उस प्लानर को अच्छे से फॉलो करिएगा, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं विद प्लानर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीडिंग सेक्शन करना चाहते हैं, सो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमारे साथ अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सको। हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।